संपूर्ण प्रकृति में दूसरे किसी भी जीवों में यदि देखा जाए तो स्त्री का सम्मान बहुत है। किसी भी जानवर में भी यदि पुत्र और पुत्री दोनों का जन्म हो तो बेशक पुत्र को मार दिया जाता हो पर पुत्री की रक्षा किया जाता है। भारत के ऋषियों ने प्रत्येक वस्तु का जो भी सम्मानीय हो, वंदनीय हो, स्त्री के नाम से रखा गया। जैसे पृथ्वी मां, जैसे नदियां मां, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी अमूल्य चीज है उसको स्त्री के साथ जोड़ दिया गया। मानवता का विकास का जब सिलसिला शुरुआत हुआ तो एक बात सबसे समस्या बनी हुई थी, स्त्री के साथ संबंध किसका रखा जाए। तो प्रकृति का चुनाव है, बहुत अद्भुत चुनाव है। इसमें ना स्त्री का जोड़ है ना पुरुष का जोड़ है। जिस तरीके से एक फसल होने के बाद खेरूत अपने नई खेती के लिए बीजों का सिलेक्शन, चुनाव अच्छा करता है, उसी तरीके से प्रकृति भी प्रकृति की रक्षा के लिए अच्छे बीज का चुनाव करता है। कोई भी किसान किसी को यदि ज्वारी की खेती करना हो, मक्के की करना हो, कपास की करना हो तो कोई भी बीज उठा के खेत में नहीं डाल देगा, अच्छे बीजों का चुनाव करता। यही काम प्रकृति करती। फसाद होता था पुरुषों में। जो बलशाली पुरुष होते थे, स्वस्थ होते थे, सुंदर होते थे, हस्त पुष्ट होते थे, वही उस जमाने में आदम युग में जब मानव सभ्यता का शुरुआत नहीं हुआ तो प्रकृति पैमाने से वही बलशाली व्यक्ति स्त्री का संसर्ग कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। फिर पुरुषों ने एक समाज का निर्माण कर दिया कि हम लोग आपस में झगड़ा ना करें। बस यहीं से स्त्री का पतन का कारण बन गया। स्त्री को पता भी नहीं चला वो कब गुलाम हो गई, कब पुरुष के अधीन हो गई। बांट लिया गया स्त्री को और स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझ लिया गया। इसलिए 100-150 वर्ष पहले नेपोलियन कहता था, स्त्री तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है और वो कुछ जानती नहीं और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इतिहास में स्त्रियों का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पुरुष तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर चले और स्त्री सिर्फ चूल्हा चक्की में रह जाए। बहुत बड़े से बड़े आंदोलन स्त्रियों के द्वारा चलाया गया पर उसे दमन कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया और इतिहास के एक पन्ने में भी उसको जगह नहीं दिया गया। इसलिए स्त्री कल भी अपाहिज थी और आज भी अपाहिज है। स्त्री को देखा जाए आज के समय में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आवाज स्त्रियों का उठ रहा है, थोड़े थोड़े 1% कह सकते हैं। दो रूप होता है किसी को देखने का, एक सेक्स की दृष्टि से देखा जाता है और एक लिंग की दृष्टि से देखा जाता है, मेल और फीमेल। किसी भी आदमी की मापदंड सिर्फ वह किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बने इतना ही नहीं होता, विधाता के द्वारा बहुत से क्वालिटी उसमें दिया जाता है। वही बात स्त्री के साथ भी होता है कि सिर्फ घूंघट निकाल के 4 दीवालों के अंदर आ गए और पति के साथ सिर्फ हम बिस्तर कर लिए, इतनी नहीं उसकी परिचय। जितना परिचय पुरुष का है उतना ही परिचय स्त्री का भी है। पूरे प्रकृति में क्या फर्क पड़ता है वो स्त्री है या पुरुष है, किसी भी कार्यों में क्या लेना देना। यदि एक वृक्ष को हाथी उखाड़ के फेंक सकता है तो हथनी भी उखाड़ के फेंक देती है। यदि शेर खतरनाक होता है तो शेरनी भी खतरनाक होती है। शिकार शेर करता है तो शेरनी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी रहती। इसलिए चूड़ियां पहन के बैठो, गाली बने, चूड़ियां पहन के अपमान हो गए।
मर्द के लिए यदि कह दिया जाए तुमने चूड़ियां पहन लिया तो उसके लिए अपमान हो गया, क्योंकि उसे स्त्री नहीं बनना। फर्क क्या है स्त्री और पुरुष में? मेल और फीमेल दो चीजें हैं। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। इस सामान्य स्त्री को जब से मनुष्यों ने समाज बनाया, पुरुष वर्गों ने समाज बनाया, तब से स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु हो गई, जैसे कि टीवी, जैसा कि पंखा, जैसे कि लाइट, जैसे कि फ्रिज, वैसे स्त्री। कोई इससे ज्यादा उसको सम्मान नहीं है। स्त्री को या पुरुष को यदि बात प्रेम का ही हो तो एक अधिकार सबको है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। जवान है, सुंदर है, हष्ट पुष्ट ना भी हो। प्रकृति के द्वारा एक बात और देखा गया, स्त्री कैसी भी हो सुंदर होती ही है। कैसी भी हो उसकी सुंदरता को विधाता ने बनाकर ही भेजा है, सुंदर तो होती ही है। पुरुष में यह समस्या आ जाता है। फिर भी एक बात है, चुनाव का। किसी भी पुरुष को देखकर कोई भी स्त्री अपनी प्रेम का प्रस्ताव रख सकती है, और कोई भी पुरुष किसी स्त्री को यदि अच्छी लग रही है, उसके मन को भा रहा है, तो अपनी प्रस्ताव रख सकता है। ये चीजें हैं। पुरुष रखे प्रस्ताव तो ठीक है, स्त्री रखे प्रस्ताव तो अपराध। कुलच्छिनी काली हो गया, स्त्री हो के प्रेम का इजहार क्यों कर रही है? क्यों ना करे? भेद क्या है? और तुम कौन होते हैं भेद करने वाला? तुम भी रोटी खाते, हम भी खाते, तुम जिस कार्य को करते उस कार्य को हम करते, तुम जो कह सकते हम क्यों ना करते? प्रेम करने का इजहार और ये स्वीकृति था। मानव समाज की जब तक विकास की धारा पकड़ा अपनी सभ्यता का, तब तक थोड़े थोड़े थे, और राम के युग तक भी था, थोड़े मापदंड में थे। प्रेम का प्रस्ताव रख सकती थी। प्रमाण है शकुंतला का विवाह। शकुंतला और राजा के साथ विश्वामित्र के पुत्री शकुंतला का प्रेम विवाह था, दोनों ने प्रस्ताव रखा। यह है प्रमाण। अब ये बातें भी है कि शादीशुदा पुरुष के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा जाए कि ना रखा जाए, या शादीशुदा महिला के सामने कोई पुरुष प्रेम का प्रस्ताव रख सकता है कि नहीं रख सकता? रख सकता है। आज का कानून अभी हो चुका, लेकिन पहले भी रख सकता था। प्रेम का प्रस्ताव रखने में क्या जाता? यही बात रावण की बहन मीनाक्षी, अद्भुत नाम, कोई राक्षसनी नहीं, सीता से 1000 गुना ज्यादा सुंदरी थी मीनाक्षी। शूर्पणखा बहुत ही अद्भुत सुंदर थी, रूपवती शूर्पणखा, जिसके नाखून बड़े अच्छे हो, शूर्पाकार, लंबे लंबे गोल गोल। आज भी किसी स्त्री का नाखून लंबा हो, पतला हो, सुंदरता का प्रतीक है। उंगली यदि पतले पतले हो, ये सब सुंदरता का प्रतीक है। यही शूर्पणखा अद्भुत सुंदर थी, वन की रानी थी, भ्रमण कर रही थी, राजकुमारी थी, अपने ही राज्य में भ्रमण कर रही थी, किसी गैरों के राज्य में नहीं भ्रमण कर रही थी। पंचवटी जो आज नासिक है, उसके राज्य के क्षेत्र में आता है। देखिए, 2 राजकुमार सुंदर, 2 वनवासी अपनी कुटिया बनवा रहे हैं, साथ में एक रूपवती सुंदरी वो भी है। सोचती है कि मेरा विवाह तो हो चुका था, पति नहीं है, और मैं कब तक रहूंगी वैसे। कोई मेरे जैसा कोई लड़का मिला नहीं था, जैसे मैं सुंदरी हूं वैसा कोई सुंदर लड़का ये 2 राजकुमार जैसा लगता है, प्रतीत होता है, पर ये वनवासी है। अब ये एहसान है सुपनेखा का, जो 2 वनवासी को देखकर सुपनेखा प्रेम का प्रस्ताव लेकर जा रही है, ये वास्तव में एहसान है, क्योंकि एक राजकुमारी और लंकापति रावण का बहन और दूसरा वनवासी। अभी पता नहीं है ना सुपनेखा को ये भी अयोध्या के राजा राम है। जब पता हो तब लगता है बराबरी का। अब तो ये बात हो गई कि कोई अमीर बाप की बेटी किसी गरीब फटीचर लड़के से प्रेम हो जाए, ये तो एहसान ही है ना। तो गरीब ही समझा जाए राम और लखन को,
एक बनवासी फटे हुए धोती पहन के विराजमान है बैठे, और एक राजकुमारी अपूर्व सुंदरी मीनाक्षी नाम रखा गया उस सुंदरी का, बड़े लाल और प्यार से प्रेम से पाला गया। कितने भाइयों में 2 बहन थी, उसमें से एक बड़ी बहन सबकी लाडली सुपनेखा प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाती है राम के पास और कहती, हे राम, तुम मुझसे विवाह कर, यह अपराध नहीं है, यह कोई गुनाह नहीं है, प्रेम का प्रस्ताव तो रखना ही चाहिए और स्त्री का अधिकार है। इसलिए उस जमाने में स्वयंवर आदि का था विभाग। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवधु नहीं, स्वयंवर शब्द को देखो, स्वयंवधु यानी कोई भी पुरुष स्वयं वधु का चुनाव करे। हजारों लड़कियां हो, उसके बीच में अपने पसंद की किसी एक लड़की को चुनाव करना हो तो स्वयं वधु, यहां है स्वयंवर। हजारों पुरुषों की लाइन लगी है और राजकुमारी को चुनाव करना है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, इसलिए उसका नाम स्वयंवर। एक का चुनाव कर लेना किसी। फिर बात है कि जब राम शादीशुदा थे तो फिर प्रस्ताव लेकर क्यों गए? ये आज भी अपराध नहीं है और कल भी अपराध नहीं था, क्योंकि उस जमाने में कई शादी हुआ करता था। उस जमाने में नहीं, आज से 50 वर्ष पहले तक हुआ करता था। स्वयं महाराणा प्रताप के 11 शादी हुए थे और 17 बच्चे थे, और स्वयं राम के पिताजी 700 पत्नियों के एक पति दशरथ थे, उनमें से 3 पत्नियां प्रमुख। राजा दशरथ के 700 पत्नी, 3 पत्नी प्रमुख, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जिसका बाप 700 पत्नियों का पति हो तो इसका मतलब था, और स्वयं मीनाक्षी यानी सुपनेखा के भाई के भी कई हजारों पत्नियां थी। अब यह तो पुरुष शासन ही था कि एक स्त्री कई पत्नियों को नहीं रख सकती थी उस जमाने में। यदि एक स्त्री चाहे कि मुझे 100 पति को रखना है तो फिर नहीं, कलंकी नियम से निकाल दिया जाए या तो फिर जिंदा जला दिया। पर एक पुरुष कई पत्नियों को रख सकता था उस जमाने में, इसलिए पुरुष की शासन वर्ग वहीं से हावी होता चला गया और स्त्री को सिर्फ भोगवादी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आखिर 100 पत्नी किस लिए चाहिए? भोग के लिए तो चाहिए। तो राजा दशरथ की 700 पत्नियां और राम की एक पत्नी, इसलिए प्रस्ताव रखना कोई गुनाह नहीं था, कोई अपराध नहीं था, प्रस्ताव रखा जा सकता था। यदि आपकी पत्नी है तो भी चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम का प्रस्ताव रखा और राम ने धीरे से कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं और शादीशुदा मेरा भाई लखन भी है, पर मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूं। तुम ऐसा करो कि मेरे भाई लखन के पास जाके अपना प्रेम प्रस्ताव रखो। सुपनेखा का प्रेम का प्रस्ताव रखना ठीक है, राम का अस्वीकार करना भी ठीक है, उनका अधिकार का अस्वीकार करना। राम कहते हैं लक्ष्मण के पास जा। लक्ष्मण बड़े क्रोधी, सोच समझ कर कभी विचार नहीं करते, लेकिन राम का अंधभक्त था लक्ष्मण जरूर। राम के थोड़े से इशारे पर अपने बाप का भी सिर काट सकता था लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण किसी माता पिता को नहीं मानता था, लक्ष्मण किसी भ्राता और बहन और भाभी को नहीं मानता था। लक्ष्मण सिर्फ राम को मानता, राम जो कहे। इसलिए लक्ष्मण ने अपने पिता के खिलाफ धनुष बाण उठा लिया, बोला था ये स्त्रियों के चक्कर में पड़कर काम हो चुका। अब लक्ष्मण का ये शब्द कहना मां के खिलाफ भी तो 2 शब्द हो गए। जब अपने पिता के लिए कहता है ये स्त्रियों के मुंह में आ सकते हैं, तो स्त्रियां कौन थी? लक्ष्मण की मां ही तो थी। अब मैं एक ही तीर में इसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, हे प्रभु, हे राम, आप आज्ञा तो करो। ऐसा लक्ष्मण कह रहे। अंधभक्त जो राम कह दे, लेकिन राम बड़े होशियार, ऐसे लोगों को भी संग रखकर विवेकवान होकर अच्छे कृत और अच्छे कार्य में लगा लेते। और लक्ष्मण ने तलवार निकाला और नाक और कान काटी।
प्रेम का प्रस्ताव रखना और ग्रुप बना के भेज देना, ये साधारण बातें नहीं है। स्त्री को भोग की वस्तु समझने के कारण ही उसके नाक और सिर को काटा गया, नाक और कान को काटा गया, अपमानित किया गया, क्योंकि सुंदरता के रूप में देखा गया कि तेरी नाक और कान ही नहीं रहेगा तो कौन तुझसे विवाह करेगा। सुपनेखा फिर पहुंचती है रावण के पास, हाथ जोड़ती है, विनती करती है और कहती है कि जिस राम की वजह से मेरा नाक और कान कटा, मैं अब किसी पुरुष के पास नहीं जा सकती और वही वियोग का स्वाद राम चखे, ऐसा सुपनेखा कहती है। और फिर पुष्कर, राजस्थान में पुष्कर है जहां पे ब्रह्मा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर तपस्या करके शरीर का त्याग कर दी। ये भी देखो, किसी दो पुरुष के पास कोई अकेली लड़की आ जाए, प्रेम का प्रस्ताव रखे, तो क्या करोगे आप लोग? उसका नाक कान काटा लो। एक रास्ता तो बनता है लक्ष्मण के पास भी और राम के पास भी, इसके माता पिता कौन, इनके भाई भ्राता कौन, उनसे बातचीत किया जाए, ये एक रास्ता है। लेकिन इन लोगों ने उस रास्ते पर नहीं चले, नाक कान काट दिया, सीता का हरण होता है। अब दोनों पुरुष, रावण सीता पे अत्याचार कर रहा है, राम सुपनेखा पे, दोनों पुरुष और दोनों तरफ पीस रही है स्त्री। दोनों के मान और मर्यादा कौन बन गए? स्त्री। दोनों के मान मर्यादा स्त्री। राम स्त्री के लिए धनुष उठा चुके हैं और रावण स्त्री के लिए ही युद्ध का तांडव कर रहा है। यहां तक क्यों? किसी पुरुष का हरण कर लिया जाए तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, स्त्री का हरण कर लिया गया क्यों? क्योंकि हमारी भोग की वस्तु है, हमारी मान है, हमारी मर्यादा। स्त्री मान मर्यादा होगी तो पुरुष क्या हो? फिर पुरुष को भी मान मर्यादा हो जाना चाहिए। 1948 में एक किताब लिखा गया स्त्री के लिए, फिर स्त्री वहां से खुली और फिर पूरी दुनिया में थोड़े थोड़े बात आई, तो अब स्त्री के लिए आंदोलन, स्त्री के विचार, स्त्री के, आज भी स्त्री वहीं का वहीं, आज भी स्त्री सुपनेखा और सीता है, इसलिए आज भी स्त्री का त्याग किया जाता है।